तो ये जो डेटा है इसमें जैसे ही मैं कोई एरिया चेंज करता हूँ, जैसे कि मुझे जाना है लवासा और मुझे जाना है यहाँ पर ओला से, तो यहाँ पर रेट अपने आप आपको दिखा देगा। ठीक है? या फिर अगर मैं आपको एरिया चेंज करके दिखाऊँ, मुझे जाना है खंडाला, लेकिन मुझे जाना है रैपिडो से, तो उसका भी रेट मुझे दिखा देगा। या फिर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना है दमन-दीव, बट मैं रैपिडो से ही जाऊँगा, तो यहाँ पर दिखाता है नॉट अवेलेबल, यानी कि दमन के लिए रैपिडो का राइड अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे शो हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास एक डेटा है जिसमें अलग-अलग डेस्टिनेशन दी हुई हैं और कुछ यहाँ पर अलग-अलग टाइप के आपको राइड्स दी हुई है और उनके अमाउंट्स, फेयर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब हमें इस डेटा के थ्रू यहाँ पर आंसर्स निकालने हैं कि एरिया चेंज करते ही या मोड चेंज करते ही ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो भी अलग-अलग डेस्टिनेशन आपको दिख रही हैं, वो एक ही एरिया के अंडर में आ जाए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आपको करना क्या है, एरिया के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर लेना है, आपको जाना है डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आपको लेना है डेटा वैलिडेशन। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन लेंगे, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ के लिए, जहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करते ही आपको सोर्स के ऊपर क्लिक करके जो भी आपके डेस्टिनेशन है सबको वन टाइम सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपके एरिया के नीचे वाले सेल पे एक ड्रॉप डाउन एरो ऐड होगा, जहाँ पे सब नाम आपको शो करने लगेंगे। आप कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके रख लीजिए। उसके बाद सेम इसी तरह जैसे कि हमारे पास तीन अलग अलग मोड हैं, तो तीनों मोड हमें एक ही सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होने चाहिए। तो सेम वही तरीका, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आप ले लेंगे लिस्ट, सोर्स में क्लिक करके आपके जितने भी यहाँ पर मोड हैं राइड के आप सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपके तीनों मोड आ चुके हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ओला। अब आपको निकालना है अमाउंट, के अमाउंट जैसे ही यहाँ पर एरिया और मोड चेंज हो तो अमाउंट भी अपडेट होते रहना चाहिए। ये तो डेटा छोटा है, अगर आपको किसी का अमाउंट ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, बट अगर यही डेटा बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो आपको ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम ये फंक्शन का, इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्रिक के ऊपर और फंक्शन के। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको इफ से रिलेटेड नॉलेज दी थी, इफ फंक्शन कैसे यूज होता है। उससे पहले हमने वी लुकअप का भी यूज़ देखा था, तो हम वही दो फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर आपका मोड, यहाँ पर जो भी मोड है, अगर ये आपका मोड इक्वल टू ओला है, यानी कि सेकंड कॉलम में जो लिखा है वही है, तो कॉमा वी लुकअप से अगर एरिया कुछ भी होता है, कॉमा, तो इस टेबल में से, यानी कि इस पूरे डेटा में से, कॉमा, आपका आंसर सेकंड कॉलम से आएगा। यानी कि ओला मेरे पास सेकंड कॉलम में है, तो आपका आंसर सेकंड कॉलम से आएगा, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए आप दे देंगे यहाँ पर 0। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज एक फंक्शन। कॉमा, इफ फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर आपका ये मोड इक्वल टू उबेर होता है तो, कॉमा, वही वी लुकअप के थ्रू आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर जो भी एरिया है, कॉमा, इस डेटा में, कॉमा, थर्ड कॉलम से उसका आंसर आना चाहिए, थर्ड, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, यानी तीसरी कंडीशन के लिए कि अगर ये मोड इक्वल टू आपका रैपिडो होता है, तो कॉमा, वी लुकअप से आपका एरिया कुछ भी होने दो, आपका आंसर
कॉमा इस डेटा में, कॉमा चौथे कॉलम से आना चाहिए, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। मैं यहाँ से कोई भी एरिया अगर अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसका अमाउंट अपडेट हो जाता है। अगर किसी एरिया में कोई मोड अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा ट्रिक पर बट बड़े ही काम का ट्रिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार आपके लिए एक और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।